स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी साहब साल 1995 में पहली बार मधुपुर विधानसभा से झामुमो के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और उस समय दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने उन्हें माला पहनाकर जीत की बधाई दी। उसी समय से हाजी हुसैन अंसारी का परिवार सोरेन परिवार का मुरीद हो गया। उसके बाद हाजी साहब वर्ष 2004, 2009 और 2019 में भी जेएमएम का झंडा मधुपुर में गाड़े, लेकिन इस जीत का श्रेय वे हमेशा अपने भाइयों, अपने प्रिय मित्र रशीद अंसारी, कार्यकर्ता, समर्थक व मतदाताओं को दिए। 2019 में जब वे अपना आखिरी चुनाव लड़े और जीत का प्रमाण पत्र लेने जब वे निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष गए तो उनके पीछे ही ऊनी टोपी पहने हुए उनके चुनावी चाणक्य कहें या राजनीतिज्ञ जो भी हो, उनके बड़े पुत्र हफीज पीछे खड़े थे। उस समय उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक वर्ष बाद ही उन्हें पिता की विरासत को बचाने की बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी, क्योंकि जिस हफीजुल हसन को आज पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है, उन्हें मधुपुर के लोग प्यार से हफीज ही कहते हैं। हफीज सिर्फ चुनाव के समय में ही पिता के लिए राजनीति, रणनीति बनाते, प्रबंधन करते, फिर चुनाव के परिणाम जो भी हों वो खुद को वहां से दूर कर लेते, क्योंकि इनका दिल राजनीति से कहीं ज्यादा पढ़ने लिखने और खेलने में लगता था। सोनी टीवी के सबसे मशहूर शो केबीसी के हर एपिसोड को देखते और उसमें पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब ये अपने स्तर से भी देने की कोशिश करते। यही वजह है कि इन्होंने हर वैसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों को मंत्री पद पर रहने के बाद भी सम्मान दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खेल में भी इनकी उतनी ही रुचि थी। इसी रुचि के कारण ये यंग स्पोर्ट्स क्लब मधुपुर से 1995 में जुड़े और अच्छे खिलाड़ियों को तराशा, जिन्होंने खेल के द्वारा अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद वे यंग स्पोर्ट्स क्लब में सैकड़ों खिलाड़ियों को क्लब का सदस्य भी बना दिया। राजनीति से दूर रहकर भी इन्हें सोरेन परिवार से काफी लगाव था और शिबू सोरेन के सबसे बड़े पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के सबसे करीबी मित्रों में से एक थे। इसलिए उनके निधन के बाद हर 15 अगस्त के अवसर पर ये उनके नाम से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन फुटबॉल ग्राउंड में करते आ रहे हैं। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। जो व्यक्ति निस्वार्थ और निश्चल भाव से मधुपुर के विद्यार्थियों, खिलाड़ियों के लिए सोचता था, उसे ईश्वर के आशीर्वाद से झारखंड का खेल मंत्री बना दिया गया। हफीजुल हसन का व्यक्तित्व हमेशा साफ, स्वच्छ और लोगों को आकर्षित करने वाला रहा है। मंत्री बनने के बावजूद इनसे बड़े इन्हें हफीज कहकर पुकारते हैं, इनसे छोटे हफीज दा और इनके समकक्ष इन्हें हफीज भाई से संबोधित करते हैं। इनके परिवार से मधुपुर वासियों को हमेशा लगाव रहा है, चाहे ये सत्ता में हो या न हो। तभी तो हर बकरीद के अवसर पर इनके यहाँ आयोजित दावत में हर जाति, हर कौम के लोग शरीक होते थे। साथ ही जब ईद के मौके पर दावती इफ्तार का आयोजन होता तो उस समय भी इनका पूरा परिवार हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देता है। सिर्फ मुस्लिम त्योहारों में ही ये आनंद और उत्सव नहीं मनाते, बल्कि हिंदुओं के दुर्गा पूजा, दीपावली, होली, छठ आदि त्योहारों में भी उनके घर जाकर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। हफीजुल हसन एक ऐसा नाम जो झारखंड की राजनीति में साल 2021 में उभर कर सामने आया। इससे पहले किसी को यह नहीं पता था कि हफीज को पूरा देश हफीजुल हसन के नाम से संबोधित करेगा। 2021 में चुनाव जीतकर जैसे ही मतगणना केंद्र से हफीजुल हसन बाहर निकले, मीडिया के सामने उन्होंने सबसे पहले मतदाताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं सदा आपके लिए हफीज बनकर ही काम करूंगा और पिता के नक्शे कदम पर चलकर ही उनकी राजनीति विरासत को संभाला। लोगों ने सोचा कि इनके व्यवहार में परिवर्तन होगा, क्योंकि हफीजुल हसन बाहर से नारियल की तरह जितने सख्त हैं, उतने ही अंदर से मोम की तरह इनके मन में करुणा, दया, वात्सल्य भरा है।
तभी तो स्वर्गीय हाजी हुसैन साहब के गुजरने के बाद भी इन्होंने अपनी टीम नहीं बदली। जो लोग पिता के समय से काम पर थे उन्हें ही इन्होंने अपने साथ रखा। आज भी हाजी साहब की ये टीम हफीजुल हसन के साथ ही काम कर रही है। लेकिन बदलते समय के साथ राजनीति में भी ऊंच नीच होती रहती है। कभी कोई रूठते हैं तो कभी मिलते हैं। हफीजुल ने रूठे हुए जेएमएम के मधुपुर विधानसभा के पुराने कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ मिलाया, चाहे वो अबू तालिब अंसारी हो या अंजुम हुसैन या फिर मोहम्मद फैयाज अहमद। इतना ही नहीं, इन्होंने बसपा के किला को भी ध्वस्त कर उनके बड़े नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया। इनकी यही कार्यशैली दर्शाती है कि हफीजुल हसन एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। तभी तो जो व्यक्ति आज तक न किसी से डरा, न किसी के सामने झुका, न किसी की बात को सहा, आज चुनाव में भी उनके ऊपर सैकड़ों लांछन लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये उनका जवाब नहीं देते, बल्कि अपने काम और लक्ष्य पर निशाने साधे हुए हैं। इनकी खामोशी ही विरोधियों के लिए परेशानी का सबब बन बैठी है। अगर ये मंच पर कुछ बोलते हैं तो इनकी आंख भर जाती है, गला रूंध जाता है और सिर्फ मतदाताओं से अपनी गलती की क्षमा मांगकर एक बार समर्थन की अपील करते हैं। करता हूं कि एक बार फिर हमको आह्वान करने पीएम साहब आए थे बांग्लादेश, और सभी को मुझसे अगर कोई गलती हो गया होगा तो उस गलती को माफ करते हुए आगे मैं आपके लिए इस सेवक के रूप में आपका काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर भाषण में लोगों से अपने बच्चों को पढ़ाने पर विशेष जोर देते हैं। रुपया जो मिला है उस साड़ी और स्नो पाउडर के लिए नहीं मिल लो, समझ ली ना, वो मिल लो बाल बच्चा पढ़ावे खाते। अभी इनकी आंखों से अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, चाहने वालों के लिए भी आंसू निकल जाता है। ये कहते हैं, जितना उन्होंने मेरे लिए किया मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भाई लोग और तमाम मधुपुर विधानसभा के तमाम लोग जितना मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे भाई हैं, मैंने हमसे ज्यादा वो सब काम कर रहा है, हमसे ज्यादा। हम तो थोड़ा, आप लोग जानते हैं कि हम लेट नाइट सोते हैं थोड़ा देर से, लेकिन मेरा भाई लोग, मेरे कार्यकर्ता लोग, वो मेरा भाई से कम नहीं है। जितना सब फील्ड में लगा हुआ है मधुपुर को बचाने के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे वालिद साहब जो बना के गए हैं, ये हम बचा लें, यही मेरे लिए बहुत बात है। आप लोग भी साथ में रहते हैं, एक घर टाइप का। हम जिस तरह मेरा पहले का था जो ग्रुप, आज भी वही ग्रुप है और वही ग्रुप से हम लेके चलते हैं। और वो सब लगे हुए हैं मेरे लिए, जितना मेरे लिए सब लगे हुए हैं। मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, न किया हूँ, लेकिन मेरे लिए जितना सब लगे हैं और मधुपुर को बचाने के लिए, विकास के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी तो हफीजुल हसन के व्यक्तित्व से प्रभावित और आकर्षित होकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव 3 बार मधुपुर आए। एक बार लोकसभा चुनाव में इनके साथ प्रचार कर मधुपुर विधानसभा को 8000 के वोट से लीड दिलाई। दूसरी बार हफीजुल को खुद बुलेट पर बैठाकर नामांकन कराने ले गए और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से आम बगान के मैदान में हफीजुल की जनसभा में इन्हें डिप्टी सीएम तक कह दिया। मैं समझता हूँ हेमंत सोरेन जी के हनुमान है, इससे बड़ा हनुमान हेमंत सोरेन जी का कोई नहीं हो सकता। और आपको गर्व करना चाहिए, ये डिप्टी सीएम रहे या ना रहे, हो या ना हो, लेकिन ये डिप्टी सीएम से कम नहीं है, ना कम रहेंगे या जाएंगे। ये ऐसे जब पप्पू यादव जैसे अनुभवी नेता इनके अंदर कुछ खासियत देखे, तभी तो वो इतने बड़े शब्द का प्रयोग मात्र 3 साल में उभरे हुए नेता के लिए किए। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने सभी विधानसभा में एक सभा की, वहीं हफीजुल हसन के लिए उन्होंने 2 सभाएं कर जनता को यह बता दिया कि हफीजुल हसन से उन्हें कितना लगाव है। हफीजुल हसन बहुत ही कम समय में अपने कामों और बयानों से देश के मानचित्र पर उभरे हुए अल्पसंख्यकों के बड़े नेता बन गए हैं, जिनकी जीत की उम्मीद पूरे झारखंड को है।
तभी तो इनके प्रचार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी अंतिम क्षण में मधुपुर पहुंच गए। अब ऐसे में मधुपुर की प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान को देश स्तर पर कोई ले जा सकता है तो वो मधुपुर की जनता का सही निर्णय। मतदाता ही अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर मधुपुर की मधुपुरियत, आत्मसम्मान, स्वाभिमान को बचा सकती है। प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा की खास रिपोर्ट।